हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनीशा। मैं लाजनीशा आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ अपने टॉपिक को लेकर के। जैसा कि पहले के वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को देखा है, बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारियां हासिल की। आज से हमारा वीडियो जैन धर्म से रिलेटेड चीजों के ऊपर बनने वाला है। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके कहा है कि लास्ट के वीडियो में जब मैं बौद्ध साहित्य के बारे में बता रही थी तो वहां पे मैंने बौद्ध साहित्य जो कि संस्कृत में जिसका संकलन किया गया है और उनके राइटर्स को मैंने मिस किया, मतलब कि मैंने उनके बारे में आपको नहीं बताया है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं सबसे पहले उसी को लेती हूँ, बौद्ध ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा में संकलित है, किसने संकलन किया उसके बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पे आपको देती हूँ, जिसका कि रिलेशन कंपटीशन एग्जाम से बहुत ज्यादा है। और मैं अपने व्यूअर का बहुत बहुत थैंक्स भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। इसलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट के जरिए मुझे जो छूट गया है उसके बारे में बताया कीजिए, ताकि मैं अपने वीडियो में इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखूं। चलिए हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में जिसका संकलन किया गया था उसके बारे में डिटेल्स से बताया था। आज कुछ ऐसे ग्रंथों का नाम, कुछ ऐसे संस्कृत ग्रंथों का नाम जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उनके बारे में यहाँ पे मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। सबसे पहले अश्वघोष के द्वारा रचित जो संकलन है उनकी कृतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने बुद्धचरित की रचना की जो कि एक महाकाव्य माना जाता है। बुद्धचरित में उन्होंने गौतम बुद्ध के माता के गर्भ में आने से लेकर के प्रथम बौद्ध संगीति तक का वर्णन बहुत ही सुंदर और सरल ढंगों में किया है। ये एक महाकाव्य है। दूसरा है सौंदरानंद, ये भी एक महाकाव्य है अश्वघोष के द्वारा रचित। इसमें गौतम बुद्ध के जो सौतेले भाई थे, यानी कि उनकी मौसी जो कि उनकी माता थी, उनके पुत्र सुंदर नंद का बौद्ध धर्म में जब वो आते हैं, कैसे उन्होंने बौद्धिस्ट धारण किया, कैसे वो बौद्ध संघ में आते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अश्वघोष की जो अगली कृति है वो है शारिपुत्र प्रकरण। इसमें शारिपुत्र जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उनका बौद्ध धर्म में दीक्षित होने को वर्णन किया गया है। जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उस समय को दर्शाया गया है शारिपुत्र प्रकरण में। आगे मैं कुछ और राइटर्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने संस्कृत में संकलन किया। उसमें है नागार्जुन ने मध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता का संकलन किया है संस्कृत में। इसके बाद असंग ने सूत्रालंकार एवं लंकावतार का संकलन किया है। इसके बाद वसुबंधु ने प्रमाण समुच्चय एवं आलंबन परीक्षा का संकलन किया है, जो कि संस्कृत की कृतियां हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये बौद्ध धर्म के सोर्स के रूप में संस्कृत भाषा में हमारे समक्ष अभी भी मौजूद है। ये इम्पोर्टेंट बातें थी बौद्ध साहित्य की, जो संस्कृत साहित्य है इसके बारे में। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक जो कि जैनिज्म है, जैन धर्म, इसके उद्भव, इसका विकास, ये कैसे फैला, इसकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, इसके संस्थापक गुरु कौन है, सबके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। और इस वीडियो में मेन बात महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि सब लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका मानना है कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी ने किया। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को हम मानते हैं, लेकिन हम महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में नहीं देखते हैं।
ये तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी के पहले भी 23 तीर्थंकर आ चुके हैं, 23 तीर्थंकर आ चुके हैं जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में, तीर्थंकर के रूप में। तीर्थंकर या प्रवर्तक का रूप संस्थापक गुरु के रूप में हम मानते हैं, यानी कि तीनों का अर्थ एक ही होता है, तीर्थंकर, प्रवर्तक या संस्थापक गुरु। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, पहले तीर्थंकर जो है, उनका नाम ऋषभदेव है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऐसे तो लाइन से 23 तीर्थंकर हैं, लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम्स के नजरिए से हमने ये वीडियो बनाया है और इसमें जो मेन तीर्थंकर हैं उनके बारे में ही आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर के रूप में अरिष्टनेमि को जाना जाता है। इन दोनों तीर्थंकरों के बारे में सोर्स हम पाते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इनकी चर्चा की गई है। अरिष्टनेमि की चर्चा तो वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में की गई है। 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और सन्यासी बन गए। इनका निर्वाण समेत शिखर पे हुआ है। इसके बाद 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को हम देखते हैं। एग्जाम्स में कितने बार क्वेश्चन आते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। यदि ये क्वेश्चन आया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप ऋषभदेव का नाम लिखिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हम महावीर स्वामी का नाम लिखेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। जैन धर्म जिसका कि अगर संस्कृत में अर्थ देखा जाए तो जैन जिन शब्द से निकला है और जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी कि किस चीज का विजेता? जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, अपनी सारी इंद्रियों को जीत चुका हो, उन्हें जिन कहा जाता है। जिनेंद्र भी उन्हें ही कहा जाता है, जितेंद्रिय भी उन्हें ही कहा जाता है। तो महावीर स्वामी या इसके पहले के जितने भी तीर्थंकर हुए वो जिन माने जाते हैं, यानी कि विजेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, उनको जीत लिया था। महावीर स्वामी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली जो कि बिहार में है। जैन धर्म का भी संबंध बहुत ज्यादा बिहार से है, जैसा कि बौद्ध धर्म का था। इनका जन्म 540 BCE 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके ये भी एक क्या थे? राजा के पुत्र या सरदार के पुत्र थे। इनका भी जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था और ये भी गौतम बुद्ध के तरह ही राजघराने से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक के बारे में आगे देखेंगे। चेटक की पुत्री का विवाह बिंबिसार से हुआ था, जिसकी वजह से बिंबिसार और महावीर स्वामी आपस में रिलेटिव्स भी थे और बिंबिसार ने जैन धर्म को अपनाया भी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें गुरुकुल में भेज दिया गया था ज्ञान अर्जित करने के लिए। संस्कृत के प्रकांड पंडित ये थे। संस्कृत भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ इनकी थी, लेकिन बचपन से ही इनका ध्यान भी अध्यात्म की तरफ चला गया। ये भी एकांत में रह करके और मेडिटेशन किया करते थे। जीवन की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। संसार में जो दुख है उनका कारण ढूंढने की कोशिश किया करते थे।
इनकी भी शादी जल्दी ही कर दी गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था और जिन्हें अनुजा भी कहा जाता है। इनके दामाद का नाम जमाली था। इनकी पुत्री का जो पति था उनका नाम जमाली था। बाद में हम देखेंगे कि जैन धर्म में सबसे पहले शामिल होने वाले जमाली, आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले शिष्य के रूप में जमाली ही महावीर स्वामी के पास आए, यानी कि महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य के रूप में उनके अपने दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया, यानी कि घर को छोड़ा सन्यासी जीवन के लिए। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के, उनसे आज्ञा लेकर के इन्होंने घर का त्याग किया, सन्यासी जीवन जीने का इन्होंने विचार किया और ये घर छोड़ के निकल जाते हैं। 12 वर्षों तक ये इधर उधर भटक के कठिन तपस्या करते हैं और इन 12 वर्षों में ये जिस वस्त्र को पहन के घर से निकले थे, ये स्टार्टिंग में ही सोचिए ये वस्त्र इनका पूरी तरह से फट गया था और फिर ये वस्त्र भी खत्म हो गया था। पूरी तरह से नग्न अवस्था में ये घूमते रहे। इनको इतना भी होश नहीं था। इन्होंने वस्त्र धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा। लोगों ने इनको देख करके पागल समझा, इनकी हंसी उड़ाई, पर इससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसी नग्न अवस्था में वो इधर से उधर घूमते रहे और कठिन तपस्या भी की। 12 वर्ष के बाद जब इनकी आयु 42 वर्ष की हुई, 42 इयर्स के जब ये हुए, तब इन्हें जृंभिक नामक ग्राम में, जृंभिक या जाम्भिक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय इनकी आयु 42 वर्ष की थी, 42 इयर्स के ये थे। इन्होंने अपना सबसे पहला जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये उपदेश देना शुरू करते हैं। इनको लगता है कि जो ज्ञान हमें मिला है वो लोगों में भी बांटनी चाहिए। तो इन्होंने जो अपना सबसे प्रथम उपदेश दिया वो राजगृह में दिया और इनके जो उपदेश की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, जनसाधारण की भाषा। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। तो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। इन्होंने इन जनसाधारण की भाषा को क्यों चुना था? क्योंकि सेम वैसे ही जैसे कि गौतम बुद्ध जनसाधारण की भाषा को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया था ताकि जनसाधारण को अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। इसी तरह से महावीर स्वामी ने भी प्राकृत भाषा को अपने उपदेश की भाषा के माध्यम के रूप में चुना। जब ये ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो जाती है तब ये कैवल्य की प्राप्ति इनको कहते हैं। जैसे कि हम बौद्ध ग्रंथ में देखते हैं, बौद्ध धर्म में देखते हैं, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संबोधि प्राप्त करना उनको कहा जाता है। उस समय से वो बुद्ध कहलाए। और जैन धर्म में हम देखते हैं महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो जाती है तो कैवलीन की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। इस समय ये अरहंत हो जाते हैं। अरहंत यानी कि पवित्र, ये पवित्र है। और जिन के बारे में जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, जिसने अपने इंद्रियों पे विजय हासिल कर ली हो, यानी कि विजेता, ये उपाधियां इनको मिल जाती है। जीवन का अंत या निर्वाण 72 वर्ष की आयु में 72 इयर्स में पावापुरी में हुआ। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई और समय क्या था? 468 ईसा पूर्व, 468 BCE में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे हम देखते हैं बहुत हद तक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जीवन एक दूसरे से मिलता है। बाद में जब हम कंपेयर करेंगे अंतर और समानताएं और ये देखेंगे कि क्या इनमें समानताएं और क्या अंतर है, तब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आपने इस वीडियो को देखा तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए बौद्ध धर्म के बारे में भी
और गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में। दोनों को एक साथ अगर कंपेयर करके पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप एक पेज में ही लाइन बीच में डिवाइड करके इधर गौतम बुद्ध और इधर महावीर स्वामी को लिख करके, और दोनों के जन्म, उनका ज्ञान की प्राप्ति, घर गृह का त्याग कब किया, इन सब चीजों को अगर आप लिख लीजिएगा, लिख के रखिएगा, बार बार उसको देखिएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये सब बातों को आप अच्छे से जान पाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इनकी शिक्षाओं के बारे में, प्रचार के बारे में, सब चीज के बारे में देखेंगे। और फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन बातों का। और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।